इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले डीडी न्यूज राजस्थान के इस प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सब। जी सुरेंद्र जी, अगर भारत एक शरीर है तो जो किसान है वो उनकी आत्मा है, जो कृषि है वो आत्मा है, और किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं आप इस आयोजन को? देखिए, जो ग्लोबल राजस्थान एग्री मीट 26 होने जा रही है, जिसको हम ग्राम के नाम से जानेंगे, ये किसानों के पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। इसमें बहुत किसानों को सीखने को मिलता है। और हमारे प्रदेश के द्वारा जो ये आयोजित की जा रही है, इस ग्राम के अंदर राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, एग्री स्टार्टअपों द्वारा, उन्नत तकनीकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी उनके द्वारा, और हमारे कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान सरकार के स्टॉलें लगेंगी, कृषि विश्वविद्यालयों की लगेंगी। जी हमारा जैसे एफपीओ आएंगे, एग्री स्टार्टअप इसके अंदर आएंगे, तो इन सब योजनाओं के जो स्टॉलें लगेंगी, इनसे कृषकों और पशुपालकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पूसा मेला होता है, जी पहले भी एक ग्राम हुआ था, राजस्थान सरकार के जो कृषि मेले होते हैं, इसके अंदर किसान जाते हैं और ये स्टार्टअप और पशुधन आता है, उन्नत किस्म के बीज आते हैं, इनकी स्टॉलों से, कृषि वैज्ञानिकों से हमें सीखने को मिलता है। और जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, उनके किस तरह से किसान लाभ ले सकते हैं, जी ये भी इन स्टॉलों पर किसानों भाइयों को देखने सीखने को मिलता है। जी जी सुरेंद्र जी, 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन है, जो हमारी आधारभूत जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो आधारभूत संरचना है, उससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के आयोजन विकसित राजस्थान को बनाने में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं? जी सुरेंद्र जी। देखिए, ये आगामी वर्षों की जो आप बात कर रहे हो 47 की, अभी हमारे जो युवा हैं वो कृषि और पशुपालन के अंदर आना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये उद्योग का दर्जा देके हम इसमें काम करेंगे। और आने वाले टाइम जो हमारे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रधानमंत्री जी ने दी है, इसके अंदर इससे जुड़ना चाह रहे हैं। और उद्योग का दर्जा देके और एकीकृत खेती करना चाह रहे हैं, और खास तौर से वो प्रसंस्करण करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो किसान युवा हैं, जो भी उत्पाद पैदा करेंगे, चाहे हम फल हो, सब्जी हो, दूध हो, अनाज हो या औषधियां हो, हम इनका प्रसंस्करण हमारे खेत में ही करेंगे। हमारे खेत का पैसा खेत में, खेत का पानी खेत में, और ये छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है वो हमारे गांवों में और खेतों में लगेंगी। तो जी इसी से किसान की इनकम है वो 2 से 4 गुना होगी। हम डायरेक्ट मंडी में और सेल करने से हमारी इनकम नहीं होगी, हम प्रसंस्करण करेंगे जी खेतों के अंदर। और देखिए, बहुत अच्छा है, ये सुनहरा अवसर है हमारे युवाओं के लिए जी कि डबल इंजन की सरकार के अंदर जो भी मशीनरी लेगा। जी और जैसे मैंने भी इसका लाभ उठाया है कि दूध का प्रसंस्करण करने के लिए और फलों के प्रसंस्करण के लिए करीब 2 करोड़ की मशीनरी का मैंने मेरे फार्म पे संचालन किया, तो जी 50% इसमें सब्सिडी है। जी तो युवा किसान चाहते हैं कि उद्योग का दर्जा देके और हम प्रसंस्करण करके हमारी इनकम 2 से 4 गुना करें, जी लेकिन एकीकृत खेती करें, सारा पशुधन हो। इससे क्या, हमारे को हर तरह से रोज इनकम होगी जी और हर योजनाओं का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर किसानों का सशक्तिकरण होगा। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ में साझा करने के लिए।